बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिर रही थी। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था, मगर शालिनी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। बाहर की बारिश जैसे उसके अंदर की तन्हाई को और गहरा कर रही थी। वह कमरे की हल्की रोशनी में आईने के सामने खड़ी थी, साड़ी के पल्लू को बार बार ठीक करती, बालों को संवारती और फिर खुद को देखती। हर बार उसे लगता कि शायद कोई आएगा और कहेगा कि वह कितनी खूबसूरत है, लेकिन कमरे की खामोशी उसका मजाक उड़ाती रही। शालिनी की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति विवेक एक बिजनेसमैन थे, मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम में डूबे रहने वाले। उन्होंने कभी शालिनी को दुख नहीं दिया, मगर उसकी खुशियों के बारे में भी कभी नहीं सोचा। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते, बिजनेस की दौड़ भाग में उलझते उलझते विवेक ने यह तक महसूस नहीं किया कि उसकी पत्नी के दिल में कैसी तड़प है। शालिनी का दिल चाहता था कोई उसकी आंखों को पढ़े, उसके हुस्न को महसूस करे, उसकी खामोशियों में छुपी प्यास को समझे, लेकिन विवेक हमेशा काम में डूबे रहते। कभी मीटिंग, कभी टूर, कभी क्लाइंट्स, और घर लौटकर बस थकान। शालिनी मुस्कुराकर उन्हें खाना परोसती, मगर अंदर ही अंदर वह घुटती रहती। इसी घुटन ने उसे कमजोर बना दिया। एक शाम उनकी जिंदगी का रुख बदल गया। यह बदलाव अचानक आया, जैसे कोई तूफान बिना चेतावनी के आता है। विवेक के एक दोस्त ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। विवेक को देर हो गई तो शालिनी अकेले ही वहां पहुंची। लोगों की भीड़, हंसी ठिठोली, म्यूजिक, सब कुछ था वहां, लेकिन शालिनी को भीड़ में भी तन्हाई महसूस हो रही थी। वह कोने में बैठकर जूस पी रही थी, तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। वह था आदित्य, लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी मुस्कान में वो कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर जाए। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। शालिनी ने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर नजरें हटा ली, मगर आदित्य की नजरें उस पर ठहर गई। कुछ देर बाद वह सीधे उसके पास आया। आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? उसने बड़े प्यार से पूछा। शालिनी थोड़ा झेप गई। ऐसे ही, भीड़ भाड़ ज्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। आदित्य ने हंसते हुए कहा, भीड़ में खूबसूरती अक्सर खो जाती है, लेकिन आप जैसी खूबसूरती तो भीड़ को अपनी ओर खींच ले। यह सुनकर शालिनी का दिल जैसे धड़क उठा। बरसों बाद किसी ने उसकी तारीफ की थी, और वो भी इस अंदाज में। उसने हल्की सी मुस्कान दी, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में कोई बर्फ की दीवार पिघलने लगी। उस रात पार्टी में आदित्य बार बार उसके पास आता, उससे बातें करता। उसकी हर बात शालिनी के दिल में उतरती जा रही थी। जब पार्टी खत्म हुई और सब लोग जा रहे थे, आदित्य ने उसे कार तक छोड़ा और फिर धीरे से कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। उसके लहजे में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वह जानता हो कि यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं होगी। शालिनी घर लौट आई, मगर उसके दिल में आदित्य की मुस्कान बार बार कौंध रही थी। उसने तकिए मुंह छुपाकर सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद होते ही वही शब्द गूंजते, भीड़ में भी आपकी खूबसूरती छुप नहीं सकती। कुछ दिनों तक उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस एक मुलाकात थी, एक पार्टी थी, मगर किस्मत ने फिर खेल खेला। आदित्य ने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढ लिया और मैसेज किया, कॉफी पर मिलें, सिर्फ दोस्तों की तरह। शालिनी ने पहले इनकार किया, फिर सोचा इसमें बुराई ही क्या है, बस एक कॉफी ही तो है। उसने हाँ कह दी। कैफे में आदित्य पहले से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। आप हकीकत में और भी खूबसूरत है, उसने कहा। शालिनी हंस पड़ी। आप तारीफ करने में माहिर है। नहीं नहीं, आदित्य ने गंभीर होकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ। औरत को उसकी खूबसूरती का एहसास होना चाहिए। अगर कोई हुस्न की कद्र न करे तो उसकी रूह अधूरी रह जाती है। ये सुनकर शालिनी का दिल कांप उठा। यही तो वह बरसों से महसूस कर रही थी। विवेक ने कभी उसकी आंखों में झांक कर यह नहीं कहा कि वह कितनी खूबसूरत है, और आज कोई अजनबी उसकी रूह की कमी को पहचान गया। काफी मुलाकातें बढ़ती रहीं, कभी पार्क में, कभी लंबे ड्राइव पर, कभी कैफे के कोने में। आदित्य के साथ वक्त जैसे उड़ने लगता। वह उसकी तारीफ करता, उसकी बातें सुनता, उसकी हर छोटी आदत को नोटिस करता। शालिनी को लगता जैसे वह किसी ख्वाब में जी रही है, लेकिन ख्वाब हमेशा हकीकत नहीं होते। एक शाम जब बारिश हो रही थी और दोनों कार में बैठे थे, आदित्य ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। शालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ठीक नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा। आदित्य मुस्कुराया। प्यार में सही या गलत कुछ नहीं होता, बस एहसास होता है, और मैं यह महसूस करता हूँ कि तुम मेरे लिए बनी हो।
उसकी सांसों की गर्मी शालिनी के चेहरे को छू रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वह दूर हट जाए, मगर उसके जिस्म में एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी। उसने खुद को रोकना चाहा, मगर उसी पल आदित्य ने उसे अपने और करीब खींच लिया। उसकी सांसें मिल गईं और एक पल में बरसों की तन्हाई पिघल कर बह गई। उस रात शालिनी ने खुद को गुनाह के रास्ते पर पहला कदम रखते पाया, मगर उस पल उसे लगा जैसे उसने वही पा लिया जिसकी तलाश थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह शुरुआत है और यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। उस रात के बाद शालिनी की दुनिया बदल गई। सुबह जब वह आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे उसकी आंखों में फिर से जान लौट आई हो। ओठों पर एक अनकही मुस्कान थी। उसने बरसों बाद अपने चेहरे पर वही रंग देखा जो कभी शादी से पहला ही होता था। विवेक रोज की तरह ऑफिस चला गया और जाते वक्त उसने बस इतना कहा, लंच मत भूलना। शालिनी ने मन ही मन सोचा, कितनी अजीब बात है। एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ खाने की याद दिलाता है, मगर कभी उसके दिल का हाल पूछने की जरूरत नहीं समझता। उस दिन शाम को आदित्य का फोन आया। उसकी आवाज में वही कॉन्फिडेंस था। आज तुम्हारी आवाज बहुत खुश लग रही है, क्या वजह है? शालिनी ने हल्की हंसी में कहा, तुम्हें नहीं बताऊंगी। झूठ, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। यह सुनते ही शालिनी के गाल लाल हो गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी धड़कनों को सुन रहा हो। दिन बीतते गए, मुलाकातें गहरी होती चली गईं। पार्क के कोनों से लेकर होटल के कमरों तक उनका रिश्ता हर हद पार कर चला गया था। शालिनी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे लगता था कि यही उसकी अधूरी चाहत थी, यही उसका सपना था। लेकिन आदित्य के इरादे उतने साफ नहीं थे। वह बहुत चालाकी से शालिनी की दुनिया में घुस रहा था। कभी उसकी तारीफ, कभी उसके आंसू पोंछना, कभी उसका हाथ थामना, यह सब एक प्लान का हिस्सा था। एक शाम जब वे होटल के कमरे में साथ थे, आदित्य ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा, तुम्हारे पति अमीर होंगे ना? शालिनी चौंकी। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी बड़ी कार, इतना शानदार घर, सब तुम्हारे पति का ही है ना? शालिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, विवेक का बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन उसे पैसों से ही मतलब है। मुझे कभी वक्त नहीं दिया। आदित्य ने उसकी थोड़ी उठाते हुए कहा, और यही गलती उसका सबसे बड़ा नुकसान बनेगी। शालिनी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ अजीब था, एक गहराई जिसमें वह खुद को खोती जा रही थी, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं डर भी महसूस कर रही थी। उस रात के बाद से आदित्य अक्सर पैसों की बातें करने लगा। मुझे नया लैपटॉप चाहिए, मेरी दोस्त की मदद करनी है, थोड़ा कैश चाहिए। और शालिनी बिना सवाल किए उसे पैसे देती रही। हर बार वह खुद को समझाती कि यह तो छोटी सी मदद है, आदित्य उसके लिए इतना कुछ करता है तो वह क्यों नहीं कर सकती। मगर सच यह था कि आदित्य धीरे धीरे उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहा था। विवेक को कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा। शालिनी पहले जैसी नहीं रही। कभी अचानक मुस्कुरा देती, कभी बिना वजह गुमसुम हो जाती, कभी घंटों फोन में खोई रहती। एक रात उसने पूछा, सब ठीक है ना शालिनी? शालिनी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थी। एक औरत जब झूठ बोलती है तो उसकी आंखों में कहीं न कहीं डर जरूर झलकता है। विवेक ने उस डर को देख लिया, मगर कुछ नहीं कहा। उसने बस मन ही मन ठान लिया कि वह सच्चाई पता करके रहेगा। दूसरी ओर आदित्य का असर शालिनी पर गहराता जा रहा था। अब वह विवेक से दूर दूर रहने लगी थी। आदित्य के साथ बिताए पल उसे नशे की तरह लगते थे। जितना मिलते उतनी ही प्यास बढ़ती। एक दिन आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो अपने पति से मुझे छुपा कर क्यों रखती हो? शालिनी चौंक गई। मतलब यह कि आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बिजनेस, उसके शेड्यूल, उसके पैसे, सब कुछ। आखिरकार मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ। शालिनी पहले तो डर गई। उसे लगा यह गलत है, मगर आदित्य ने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अगर हमें साथ रहना है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों ने शालिनी का दिल जीत लिया। उस रात उसने विवेक की सारी जानकारी आदित्य को बता दी। कहाँ ऑफिस है, किस समय निकलता है, किस बैंक में पैसे हैं, यहाँ तक कि उसके बिजनेस पार्टनर के नाम भी। आदित्य मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में चमक किसी खतरनाक खेल का इशारा कर रही थी। उधर विवेक ने शालिनी का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन वह उसकी कार का पीछा करते करते एक होटल
पहुंचा। कमरे के दरवाजे से आती हल्की हंसी ने उसके कानों में जहर भर दिया। उसने दरवाजा को धक्का देकर खोला और देखा उसकी पत्नी आदित्य की बाहों में थी। उस पल उसका दिल जैसे लाखों टुकड़ों में बिखर गया। शालिनी, उसकी आवाज कांप रही थी। शालिनी ने घबरा कर खुद को छुड़ाया। विवेक, आप? आदित्य बिना घबराए बोला, ओह, तो यही है तुम्हारा पति। विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने शालिनी से पूछा, इतना सब कुछ देने के बाद भी तुमने मुझे यही तोहफा दिया है? शालिनी की जुबान पर कोई जवाब नहीं था। आदित्य ने चुपचाप सिगरेट का एक कस लिया और मुस्कुराकर कहा, लगता है अब सच्चाई सामने आ ही गई है। उस रात शालिनी और विवेक के बीच ऐसा तूफान आया कि उनका रिश्ता पूरी तरह से हिल गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। होटल वाले कमरे की उस रात के बाद शालिनी की दुनिया जैसे बिखर गई। विवेक का चेहरा, उसकी टूटी हुई आंखें और उसका सवाल, इतना सब कुछ देने के बाद भी तुमने मुझे यही तोहफा दिया, यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह धंस गए थे। विवेक अगले दिन भी ऑफिस गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वह अब शालिनी से न बहस करता न सवाल, बस खामोश निगाहों से उसे देखता, मानो सब कुछ जानकर भी अब कुछ कहने का हक खो दिया हो। यह खामोशी शालिनी को बेचैन कर रही थी। उधर आदित्य ने मौके को और पकड़ लिया। उसने शालिनी से कहा, अब तो तुम्हारा पति सब जान चुका है, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं विवेक को छोड़ नहीं सकती हूँ। शालिनी रो पड़ी। आदित्य ने उसकी आंखों पोंछते हुए कहा, प्यार में बीच का रास्ता नहीं होता, या तो सब पालो या तो सब खो दो। तुम मुझे चुनना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। उसके शब्दों ने शालिनी को अंदर तक हिला दिया। वह चाहकर भी खुद को आदित्य से अलग नहीं कर पा रही थी। उसका दिल कहता, यही सच्चा प्यार है, यही उसका सपना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आदित्य की आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक और लालच छिपा था। धीरे धीरे आदित्य ने उसे पैसों की मांग और बढ़ा दी। मुझे कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कार का लोन चुकाना है, दोस्त मुश्किल में है। बहाने बदलते गए, लेकिन हर बार शालिनी उसका साथ देती रही। उसके पास जो कुछ गहने थे उसने बेच दिए, यहाँ तक कि उसने विवेक के बैंक अकाउंट से भी पैसे निकालने शुरू कर दिए। एक रात शालिनी ने डरते डरते पूछा, आदित्य, क्या तुम मुझसे सिर्फ पैसे के लिए हो? आदित्य ने जोर से हंस दिया, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ क्यों होता? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम मुझे पूरी तरह समझती हो। उसकी मुस्कान ने फिर से शालिनी को भरोसा दिला दिया, मगर उसके दिल के किसी कोने में अब शक की चिंगारी जल रही थी। इधर विवेक का शक यकीन में बदल चुका था। उसने शालिनी के बैंक अकाउंट चेक किए और पैसे के अचानक निकलने बड़े बड़े अमाउंट देखकर सब समझ गया। उसका दिल गुस्से से जल उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि अब वह चुपचाप नहीं बैठेगा। इसी बीच आदित्य ने एक और चाल चली। उसने शालिनी से कहा, अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार है तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना होगा। शालिनी जैसे बिजली का झटका खाकर पीछे हट गई। क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो? आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, सोचो, जब तक वह जिंदा है हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। वो तुम्हें छोड़ देगा, लोग तुम्हें दोष देंगे और मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन अगर वह न रहे तो तुम और मैं आजाद होंगे। शालिनी की सांसें तेज हो गई। नहीं, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। गुनाह? आदित्य ने उसके चेहरे को करीब खींचते हुए फुसफुसाया, प्यार में गुनाह जैसा कुछ नहीं होता, प्यार में सब कुछ जायज है। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि शालिनी कांप उठी। उसका दिमाग कह रहा था ये गलत है, मगर उसका दिल कह रहा था अगर आदित्य उससे दूर चला गया तो वह फिर से तन्हाई में डूब जाएगी जहाँ से वह निकली थी। उस रात शालिनी ने करवटें बदलते बदलते सुबह कर दी। विवेक खामोश सोया हुआ था, मगर उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। शालिनी ने उसे देखा और एक पल को उसके लिए करुणा जागी, लेकिन तभी आदित्य का चेहरा उसकी आंखों में कौंध गया। वह फंस चुकी थी मोहब्बत और गुनाह के बीच। इसी खामोशी के बीच एक तूफान उठने वाला था। रातें अब शालिनी के लिए डर और चाहत का अजीब संगम बन गई थी। दिन में वह विवेक की खामोशी से घबराती और रात को आदित्य की आवाज सुनकर पिघल जाती। उसका मन जैसे दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा गुनाह से डरता और दूसरा हिस्सा मोहब्बत के नाम पर हर हद पार करने को तैयार। आदित्य ने दबाव बढ़ा दिया। हर मुलाकात में वह यही कहता, वक्त निकल रहा है शालिनी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो अब कोई फैसला करना ही होगा। शालिनी कांप जाती, लेकिन अगर पुलिस ने पता कर लिया तो? आदित्य ठहाका लगाकर हंसता है, पुलिस? अरे वो तो लूटपाट का केस बना देगी, कोई शक भी नहीं करेगा।
तुम बस मुझे जानकारी देती रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके कॉन्फिडेंस ने शालिनी को झूठा सुकून दिया। इधर विवेक ने चुपचाप जांच शुरू कर दी थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त जो पुलिस में था उससे कहा, मेरी पत्नी किसी के साथ जुड़ी है, मुझे सबूत चाहिए। दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रेस करवाए। विवेक के हाथों में धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी। हर बार शालिनी कहती वह शॉपिंग पर है, रिकॉर्ड्स बताते कि वह होटल या कैफे में थी। विवेक का दिल पत्थर बनता जा रहा था। एक रात वह घर लौटा तो देखा शालिनी खिड़की पर बैठी है, आंखें लाल थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शालिनी हड़बड़ा गई, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर जा रही हो। विवेक की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे पास लौट आओगी? शालिनी का दिल चीख रहा था। वह हाँ कह दे, लेकिन उसकी होठों पर आदित्य की तस्वीरें, उसका स्पर्श, उसकी बातें, उसने विवेक की आंखों से नजरें चुरा ली। विवेक समझ गया जवाब ना है। उस रात उसने पहली बार शराब पी और शराब के हर घूंट के साथ उसने ये ठान लिया था कि अगर शालिनी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वह सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगा। उधर आदित्य ने खेल को और आगे बढ़ा दिया। उसने अपने कुछ दोस्तों से बातें की, गुंडे जिनका काम था पैसे लेकर किसी को रास्ते से हटा देना, बस एक हादसा लगे और मामला खत्म। आदित्य ने उन्हें समझाया। शालिनी को जब यह पता चला तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं आदित्य, मैं ये सब नहीं कर सकती। आदित्य ने गुस्से से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें करना ही होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा, लोग तुम्हें ताने देंगे और मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। शालिनी कांप उठी। यह वही आदमी था जिसने कभी उसकी आंखों की तारीफें की थी, उसकी मुस्कान को सराहा था, मगर अब उसकी मोहब्बत धमकी में बदल चुकी थी। कई रातें वह सो नहीं पाई। एक तरफ विवेक की मासूमियत, दूसरी तरफ आदित्य का दबाव। आखिरकार उसने खुद को समझाया, शायद यही किस्मत है। अगर विवेक नहीं रहा तो मैं आदित्य के साथ जी पाऊंगी। उसने आदित्य को की योजना पर हामी भर दी। दिन तय हुआ, जगह तय हुई और शालिनी का दिल हर बीतते पल के साथ ज्यादा तेज धड़कने लगा। उधर विवेक को भी शक था कि अगर कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपनी कार में छोटा सा कैमरा लगा दिया था और हर मूवमेंट रिकॉर्ड करने लगा। वह अपने दिल में तैयार था, या तो सच सामने आएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और फिर वह रात आई जब किस्मत ने तीनों की जिंदगी का फैसला किया। रात काली थी, सड़कें सुनसान थी, शहर में हलचल जैसे अचानक कहीं खो गई थी। हवा में अजीब सा डर घुला हुआ था, जैसे आसमान भी किसी आने वाली तबाही का इंतजार कर रहा हो। विवेक देर रात तक ऑफिस में बैठा रहा, फाइलें खोले, कंप्यूटर ऑन किए, पर उसका ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार शालिनी और आदित्य का चेहरा कौंध रहा था। वह जानता था कि कुछ होने वाला है, मगर क्या? यही सवाल उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ रहा था। आधी रात को जब वह अपनी कार से घर लौट रहा था, सड़कें सुनसान थी। अचानक उसके पीछे से एक बाइक आई और तेजी से उसकी कार के आगे आकर रुकी। इससे पहले कि विवेक समझ पाता, दो नकाबपोश आदमी कार का दरवाजा खींचकर उसे बाहर घसीट लाए। क्या चाहते हो? विवेक चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ लोहे की रॉड का वार मिला। उसके सिर से खून बहने लगा। उसने बचने की कोशिश की, पर चारों तरफ से वार होने लगे। सड़क के किनारे उसकी चीखें गूंजती रही और फिर सब खामोश हो गया। गुंडे भाग गए और सड़क पर विवेक का लहूलुहान शरीर पड़ा रहा। दूर से सब यह एक काली कार की खिड़की से देखा जा रहा था। उस कार में आदित्य बैठा था और उसके बगल में शालिनी। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपने आप से ही फुसफुसाया। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब रोने का वक्त नहीं है, सब खत्म हो गया, अब हम आजाद हैं। लेकिन शालिनी का दिल चीख रहा था। उसकी आंखों के सामने विवेक का टूटा हुआ चेहरा घूम रहा था, उसकी खामोश निगाहें, उसका सवाल, क्या तुम मेरे पास लौट आओगी, सब जैसे जहर बनकर उसकी रूह को जलाने लगे। अगली सुबह खबर फैली, शहर के जाने माने बिजनेसमैन विवेक की सड़क लूट के दौरान हत्या। पुलिस आई, मीडिया आई, हर जगह मातम का माहौल था। शालिनी ने सबके सामने आंसू बहाए, खुद को रोती हुई विधवा के रूप में दिखाया। लोग कहते बेचारी औरत इतनी कम उम्र में विधवा हो गई,
लेकिन उसके दिल में आंसू नहीं, जलते हुए अंगारे थे। शुरू में पुलिस ने इसे आम लूटपाट का केस मान लिया और उसी हिसाब से इसकी जांच चालू थी, मगर कुछ हफ्तों बाद असली कहानी खुलने लगी। सबसे पहले विवेक की कार में लगे छोटे कैमरे का फुटेज मिला। उसमें साफ दिखा हमलावरों की बाइक, उनकी हरकतें और सब हैरानी की बात, हमले से ठीक पहले आदित्य की कार उसी सड़क पर खड़ी थी। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, उसमें शालिनी और आदित्य की रात दिन की बातें दर्ज थी। होटल के सीसीटीवी कैमरे, कैफे के वीडियो सबूत एक एक कर जुड़ते रहे। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल के अंधेरे कमरे में बैठी शालिनी बार बार खुद से पूछ रही थी, क्या यही वो मोहब्बत थी जिसकी मुझे तलाश थी? क्या इसके लिए मैंने अपना घर, अपना पति, अपनी जिंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया? उसका दिल अब भी आदित्य की ओर भाग रहा था, लेकिन हकीकत उससे भी डरावनी निकली। जांच के दौरान आदित्य ने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। वह औरत ही चाहती थी कि पति रास्ते से हट जाए। उसने पुलिस को कहा, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। शालिनी ने सुना तो उसकी रूह कांप गई। जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, वही आज उसे गुनाह का अकेला जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसकी मोहब्बत, उसका सपना, उसका जुनून सब एक खौफनाक अंजाम में बदल चुका था। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सामने जज की कठोर निगाहें, बाईं ओर पुलिसकर्मी और दाईं ओर मीडिया के कैमरे। हर कोई इस सनसनीखेज केस का फैसला सुनने के इंतजार में थे। कटघरे में खड़ी शालिनी सफेद सलवार सूट में थी। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में नींदहीन रातों के काले घेरे और दिल में टूटे हुए सपनों का बोझ साफ झलक रहा था। सामने आदित्य खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। आंखों में कोई पछतावा नहीं, बल्कि चालाकी और बच निकलने का कॉन्फिडेंस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सबूतों की फाइल जज के सामने रखी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, होटल के बिल और आखिरकार वह बैंक ट्रांसफर जिसमें शालिनी ने विवेक के अकाउंट से पैसे निकालकर आदित्य को दिए थे। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। शालिनी का दिल धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि आदित्य अब कुछ बोलेगा, उसके लिए खड़ा होगा, ये साबित करेगा कि उसने उसकी मोहब्बत के लिए ये सब किया। लेकिन आदित्य ने जो कहा वह उसकी रूह को चीर गया। जज साहब, आदित्य बोला, मैंने तो सिर्फ उसका साथ दिया। ये वही औरत है जिसने अपने पति से नफरत की, मुझे बहकाया और फिर पैसे देकर मुझे मजबूर किया कि मैं उसके पति को रास्ते से हटाने में मदद करूं। जज की निगाहें शालिनी की ओर घूमी। शालिनी हक्की बक्की रह गई। नहीं नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। ये झूठ बोल रहा है, ये सब इसने ही रचा था। मैंने तो सिर्फ उसकी आवाज गले में अटक गई, आंसू आंखों से बह निकले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जज का हथौड़ा बजा। कोर्ट में प्रस्तुत सबूतों और गवाहियों के आधार पर शालिनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पूरा कोर्ट रूम शोर से भर गया। कैमरों की फ्लैश, पत्रकारों की चीखें, सब कुछ धुंधला हो गया। शालिनी के कानों में सिर्फ वही गूंजता रहा, आजीवन कारावास। उसे पुलिस वाले खींचकर जेल ले गए। वह पीछे मुड़ी तो आदित्य की ओर देखा। वह आदित्य पहले ही मुस्कुरा रहा था, अपने वकील से हाथ मिला रहा था। वह साफ बच निकला था। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी शालिनी दीवार पर सिर टिकाकर सोचती रही, क्यों किया मैंने ये सब? क्यों उस आदमी को धोखा दिया जो मुझे सच में चाहता था? क्यों उस पर भरोसा किया जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था? यही थी मेरी चाहत, यही था मेरा सपना। उसके आंसू सूख चुके थे, दिल में अब सिर्फ खालीपन था। विवेक की यादें उसे हर रात सपनों में आती। उसका मासूम चेहरा, उसकी हंसी, उसका दर्द, सब उसकी आत्मा को छलनी कर देता। अब उसे समझ आया, प्यार कभी वासना से नहीं जीता जा सकता। मोहब्बत अगर वफा से न हो तो वो सिर्फ गुनाह बनकर इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। शालिनी की अधूरी चाहत ने उसे उस अंधेरे गड्ढे में ढकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसका सपना, उसका जुनून, उसका प्यार सब मिट्टी में मिल गया। कहानी यहीं खत्म होती है। आप सब लोगों को मेरी लिखी यह कहानी कैसी लग रही, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।